हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लास्ट क्लास हम क्या किए थे ना, हाँ, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम किए थे सेकंड केस। ठीक है, तो चलिए आज हम करेंगे क्या ना थर्ड केस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड केस क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ सेकंड केस। ठीक है, तो थर्ड केस में क्या है ना, देखिए केस 3। केस 3 में ये है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करना है ना, एन एक्स माइनस एम वाई होल डिवाइड हो जाएगा एम। ठीक है, इज इक्वल्स टू एच ऑफ वाई निकालना होगा। यहाँ पे केस 2 में जस्ट रिवर्स होता है, एम 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 वाई, इसका मतलब क्या है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो है ना, वो केस 2 में क्या था, जस्ट अपोजिट था, मतलब एम वाई माइनस एन एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिवाइड एन एंड इक्वल्स टू जो फंक्शन आएगा वो ओनली वेरिएबल एक्स का था, बट यहाँ पे क्या है, वाई का है। ठीक है, ये हो गया आपका केस 3। जब आप ये करोगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे ओनली वेरिएबल रहेगा y, देन ये हो जाएगा आपका केस 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ y dy, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, so after finding integrating factor, then you have to multiply this integrating factor in your given differential equation. Okay, then this equation is converted into exact. Here we discuss non-exact differential equation, right? So let here you like this type of differential equation equals to, sorry, यहाँ पे dx, यहाँ पे dy equals to 0। ये है आपका नॉन एग्जैक्ट। हम नॉन एग्जैक्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नॉन एग्जैक्ट है ना, तो आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल दिया तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन, हाँ, यहाँ पे जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों ने अच्छे से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ये है कि 3x square y to the power 4 plus 2xy dx plus 2x cube y cube minus x square dy is equals to 0। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो हम तो यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहे हो और डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जान चुके हैं ये नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया है, बट यहाँ पे आपको गिवन नहीं होगा कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, तो आपको चेक करना होगा ये एग्जैक्ट है कि नहीं, मतलब आपको ये चेक करना होगा, है ना, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x जब इक्वल हो जाएगा तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट, है ना, नहीं होगा तो नॉन एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चेक करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं ये नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, हम नॉन एग्जैक्ट के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे बात को। तो चलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेट m। m क्या है, ये पार्ट आपका, मतलब ये हो गया आपका m, क्योंकि dx का जो कोफिशिएंट है वो m है एंड dy का जो कोफिशिएंट है वो n है ना। तो यहाँ पे देखिए केस 3 में क्या क्या निकलना होगा, डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए निकलते हैं डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे n क्या है, ये है, तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का। ठीक है, एंड y कांस्टेंट हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या होगा, x क्यूब है ना, सो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर, सो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, सो सॉरी 6x स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, माइनस ये x स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगा 2x, हो गया हमारा n डिफरेंशिएट n विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, देन नेक्स्ट वी try n with respect to y. So this is your m, so differentiate this one with respect to y, so that is your 12x square y cube plus 2x। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल है ना, ठीक है नहीं,
ठीक है। सो दिस इज योर नॉन एग्जैक्ट। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना होगा आपको, देखिए ये दोनों को हम माइनस करेंगे, मतलब nx माइनस my डिवाइड m करना होगा, है ना। तो चलिए माइनस करो, क्या आएगा यहाँ पे देखिए, -2x माइनस 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x माइनस करना होगा तो मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, होल डिवाइड m क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 2xy, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये जो 2x एंड 2x है तो कैंसिल नहीं होगा, रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी x स्क्वायर वाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई क्यू सेम ही है, तो यहाँ पे 6 माइनस 12 इज -6 देन एक्स स्क्वायर वाई क्यू, ठीक है। एंड ये हो जाएगा -4x होल डिवाइड क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 2xy, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, -2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर से क्या होगा देखिए 3x माइनस सॉरी प्लस ओनली 2 होगा ना, नहीं x कॉमन नहीं लेना आपको, यहाँ पे रहने दो, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है। देन होल डिवाइड यहाँ पे क्या कॉमन लेना होगा आपको, ओनली y, कुछ गड़बड़ हुई क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना होगा, देखिए y कॉमन ले जाए तो क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई क्यूब हो गया, हाँ यहाँ पे मैं वाई क्यूब छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे वाई क्यूब है ना, तो यहाँ पे वाई क्यूब प्लस फिर यहाँ पे 2x हो गया। अभी देखिए ये जो पार्ट है एंड ये पार्ट है, ये दोनों इक्वल है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया -2/y हो गया ना। यहाँ पे जो ये एक फंक्शन है, यहाँ पे क्या है ओनली वेरिएबल y हो गया, मतलब h ऑफ y की तरह, है कि नहीं। तो इसके बाद हमको क्या करना होगा ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन h ऑफ y dy, ठीक है। तो e टू द पावर h ऑफ y में क्या है -2/y, है ना, देखिए -2/y, ठीक है, dy इज इक्वल्स टू, दिस इज होगा क्या 2 ln y, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी यस y टू द पावर -2 मतलब 1/y हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1/y स्क्वायर, सॉरी ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, वहां से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई करना होगा क्या 1/y स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हमारा मल्टीप्लाई कर लो 1/y स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या है कि 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस 2xy ब्रैकेट देते हैं प्लस 1/y स्क्वायर, यहाँ पे क्या था ना 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस x स्क्वायर, ओ सॉरी ओनली x स्क्वायर था, dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करेंगे ग्रुपिंग मेथड में हो सकता है कि नहीं, ठीक है। जब ग्रुपिंग मेथड में हो जाता है ना, ये आपका सॉल्व भी हो सकता है, ठीक है, बाय ग्रुपिंग मेथड ये भी सॉल्व भी हो सकता है, बट ग्रुपिंग मेथड में नहीं होगा तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि हम एग्जैक्ट के लिए जैसे सॉल्व किए थे ना, उसी तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ आपको एक यहाँ पे करना होगा क्या ना, my इक्वल्स टू nx, ये शो करना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं चेक कर रही हूँ, आपको ये आपके लिए टास्क है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट के प्रोसेस में भी कर सकते हो, बट आपका जब ग्रुपिंग मेथड में हो जाए तो ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो आप नॉर्मली एग्जैक्ट के लिए जैसे जिस तरह कर रहे थे उसी तरह करना होगा, ठीक है। तो चलिए ग्रुपिंग मेथड में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x डिवाइड y, है ना। यहाँ पे ये जो 1/y स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट उठाकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही बार लिख देती हूँ कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, सब ब्रैकेट उठा दो,
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये हो गया dx प्लस 2x क्यूब y dy माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर dy, ओके, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो आपको ग्रुपिंग मेथड रिमेम्बर है ना, तो यहाँ पे dx और dy इस तरह कौन कौन कॉमन आएगा लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों देखिए अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये दोनों को हम लेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये दोनों से तो नहीं हो सकता, मतलब आई हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए तो ये अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स क्यू, हम लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये ओनली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज कांस्टेंट, तो है ना, वाई कांस्टेंट हो गया एंड एक्स क्यू का डिफरेंशिएट होगा 3x स्क्वायर, हो गया ना। ठीक है, तो देन नेक्स्ट ये टर्म क्या होगा देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे डी 2y dy है एंड x इसको यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे dx है, सो 2x, सो ये दोनों को कंपेयर करके 1/y हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, सो dx स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, x स्क्वायर होगा तो 2x हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए ये टर्म, तो माइनस यहाँ पे x स्क्वायर आपका कॉमन ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे dy है, सो दैट माइनस वाई स्क्वायर लोगे आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, d ऑफ y टू द पावर -1, मतलब 1/y हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी आपको इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड में। ठीक है, तो अगेन इसको रीग्रुपिंग में करना होगा, मतलब रीग्रुपिंग अगेन। ठीक है, रीग्रुपिंग अगेन मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, सी के साथ एक्स स्क्वायर, ये दोनों को लेके हम कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे कि आप लिख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये क्या होगा आपका एक्स डी वाई होगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है ना, एक्स की जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर, मतलब ये दोनों को आप उल्टा भी लिख दीजिए, मतलब इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्यूब डी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे भी उल्टा लिख दीजिए डी ऑफ 1/y प्लस 1/y डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स क्यूब है एंड y की जगह वाई स्क्वायर है। ठीक है, एंड यहाँ पे y की जगह वाई स्क्वायर है, x की जगह एक्स क्यूब है, उल्टा ही है कि नहीं। जैसे कि x dy प्लस y dx हो गया आपका d ऑफ xy, उसी तरह यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है, y की जगह वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी वाई एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है, y की जगह 1/y है ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/y इंटू एक्स स्क्वायर, हो गया। अभी आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई इक्वल्स टू 0। 0 तो नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, समझ आ गया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों ने समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, 2 टाइम्स हम रीग्रुपिंग कर दे, फास्ट ग्रुपिंग हम कर दिए थे, देन अगेन हम करेंगे क्या, रीग्रुपिंग कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ऑल आर क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो चलिए करेंगे और एक एग्जांपल के साथ। ये हो
जाएगा आपका y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको ओनली ये क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना होगा, फास्टली आप चेक करोगे क्या एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट के लिए सॉल्व कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, बट आपको करना है जब आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे आपको नहीं देंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो आपको शो करना होगा ये एग्जैक्ट है कि नहीं, क्या है, नॉन एग्जैक्ट होगा तो कैसे करेंगे, एग्जैक्ट होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो हम तो नॉन एग्जैक्ट एंड केस थ्री के लिए डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम डायरेक्टली डिटरमाइन करेंगे m क्या है एंड n क्या है ना। तो dx का कोफिशिएंट जो है वो m है एंड dy का कोफिशिएंट जो है वो -x है। ठीक है, वो n होगा, तो आपको निकालना होगा क्या, m y एंड n x है ना। देखिए केस थ्री में क्या है, एम वाई एंड एन एक्स निकालना होगा, देन माइनस करना होगा, है ना। तो एम वाई क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 वाई का 1 होगा, देन यहाँ पे एक्स आपका कंस्टेंट हो जाएगा तो 2xy। ठीक है, देन एन डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ पे -x है, सो ये हो जाएगा -1। तो है ना, डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, तो ये नॉन एग्जैक्ट ही है, तो आपको क्या निकालना होगा, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड एम। ठीक है, यहाँ पे एन एक्स क्या है, -1 -2xy। ओके, होल डिवाइड m क्या है आपका 1 + 2xy। सो यहाँ क्या हो गया, m पे -2xy होल डिवाइड 1 + 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2 आप कॉमन ले जाओ तो क्या आएगा, नहीं आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से -2 कॉमन ले जाओ तो क्या आएगा, और सॉरी यहाँ पे m क्या है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैं भी घबरा गई। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 देन -1 - 2xy हो गया, देन m क्या है यहाँ पे, यही m है ना, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यही m। ठीक है, मैं क्या लिख दिया था यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -2 - 2xy होल डिवाइड y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -2, तो क्या हो जाएगा 1 + xy। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे y, तो 1 + ऑल्सो xy, तो कैंसल, तो क्या आ जाएगा आपका -2/y, वही सेम आएगा। यहाँ इवन हम लास्ट जो एग्जाम्पल में जो लिए थे वही आ गया। ठीक है, ये हो गया h(y). आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, तो e⁻² -2/y dy, तो इसका क्या होगा ना, e⁻² ln y इक्वल्स टू y⁻², दैट इज 1/y। ठीक है, वही 1/y को आपको क्या करना होगा, ये ना आपका जो डिफरेंशियल नॉन एग्जैक्ट है ना, वहां से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्या, एग्जैक्ट। ठीक है, सो xy² dx माइनस 1/y x dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए इसको हम ग्रुपिंग मेथड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और एक बार चेक करना होगा, m डिफरेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू y एंड डिफरेंशिएट n ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है, हो जाता है, तो ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 × dx प्लस ये हो जाएगा xy dx माइनस x/y dy। ठीक है, मैं और एक बार इसको लिख देती हूँ, ये हो गया dx, देन यहाँ पे क्या है xy dx, देन माइनस x/y क्या है यहाँ पे dy है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, बाय ग्रुपिंग मेथड में, देखिए होगा कि नहीं। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड में ये dx को छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको x कॉमन ले जाओ तो क्या आएगा ना, हाँ नहीं आपको यहाँ पे एलसीएम ले जाओ तो क्या होगा, y dx प्लस x y² dx माइनस x dy इक्वल्स टू 0 है ना। तो ये दोनों में देखिए रीग्रुपिंग हो, सॉरी ग्रुपिंग हो सकता है, -x dy
प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको हम देखेंगे बाद में। तो ये जो ग्रुपिंग हो सकता है उसी को फास्ट देखिए। तो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस होगा तो ये डी ऑफ एक्स वाई हो जाता है। माइनस है तो मतलब यहाँ पे एक्स वाई इस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड वाई स्क्वायर होता है, ये है यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो हमको क्या एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, सो आपको वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे आपको अरेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, यहाँ पे एक्स बाई वाई है तो यहाँ पे आपको एक्स बाई वाई निकलना होगा, जिससे कि आपको सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज देखेंगे क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है ना, बोथ साइड में वाई स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डी एक्स अभी हो जाता है, डिवाइड वाई स्क्वायर बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ओनली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई वाई, ये एक्स इंटू डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा एक्स बाई वाई, प्लस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी, हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि ऑल आर क्लियर, दिस इज आवर केस 3, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं पे भी डाउट है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, मैं आप सबका डाउट लेके और एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना हो गया। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ टेक केयर।